ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 76 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले, आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज़, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए यह समर्थी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे हैं। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उल्लंघनों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्लंघन उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा भी विशेष सहयोग की नज़र से नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। सर्वस्नेही सदा एक बाप के लौ में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्लंघने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप
उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो, दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे। विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसीलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्ट मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सन्मुख होते हुए सामान्य की शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियाँ का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। यही यानी कि रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पाठ समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, अब इस मुरली का सार सुनते हैं। पहले पॉइंट, बाबा बोले यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। दूसरी पॉइंट, बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा ने गिफ्ट में देते हैं। तीसरी पॉइंट, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। अच्छा, ओम शांति।